हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ योर एक्सक्रीशन। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि सुसु बनाना कैसे है, अब पास आउट भी तो करना है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे हमारा किडनी फंक्शन करता है हमारी मिक्चुरेशन में या हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, या हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम कम ज्यादा हो तब, या फिर हम जो यूरिन बना रहे हैं उसको पास आउट कैसे करना है। तो अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना सा करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इजी है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है जिसको करने में लोगों को मौत पड़ती है और फिर यहाँ से वो गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रेगुलेशन बाय किडनी। किडनी रेगुलेट करेगी हमारी चीजों को कि भैया कैसे करना है इस दुनिया के काम। मतलब कि क्या, कि कैसे अगर हमारा बॉडी फ्लूइड बॉडी के अंदर कम हो गया तो फिर तो हमारा जीएफआर कम हो जाएगा, और जीएफआर कम हो जाएगा तो हम इतना सुसु कैसे निकालेंगे, हाउ। तो वो करने के लिए हम करने वाले हैं हमारा किडनी के बारे में कि किडनी में कैसे करना है ये सब काम। तो सबसे पहले इसको लर्न करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, बट वो बाद में सुनेंगे। हम ये बताएंगे कि जो ये रेगुलेशन बाय किडनी है ये हार्मोनल मैकेनिज्म है। क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन, या हार्मोन्स के थ्रू ही होगा। कोई ना कोई हार्मोन आएगा जो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। तो आपको एक एमसीक्यू आ जाए कि हाउ द किडनी फंक्शंस आर रेगुलेटेड इज बाय न्यूरॉन्स या न्यूरोलॉजी, ऐसा कुछ पूछ ले, या बोल दे कि बाय और हार्मोन्स या फलाना ढमकाना है सिर्फ, तो आप बताओगे कि मैम ये बाय हार्मोन रेगुलेशन है। आप भूल जाते हैं कि आपने बताया था। मेरे को याद है। फिर हम आ जाते हैं कि ये जो हार्मोनल रेगुलेशन जो कि हमारी किडनी को करवा रही हैं फॉर आर किडनी के रेगुलेशन के लिए, तो ये कौन कौन करता है? ये 3 लोग करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। तो पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि फिर आप थोड़ा ही आप भी हाइपो तक लर्न कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? जेजीए। जेजीए इज योर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। थर्ड इज योर हार्ट। ये तीनों लोग भैया कुछ ना कुछ हार्मोन से गुदगुदी करते हैं और फिर अपना किडनी का फंक्शन रेगुलेट करते हैं, और यहाँ हम यही जानने वाले हैं। तो हम जानेंगे किडनी का फंक्शन रेगुलेट कैसे होता है। सबसे पहले तुम ये सोचो कि जैसे तुम्हारे घर में फ्लूइड कम हो गया। फ्लूइड कम हो रहा मतलब तुम्हारे घर का पानी कम हो गया। अब जब तुम्हारे घर में पानी खत्म हो जाता है, मतलब टैंकी में पानी खत्म, तो तुम क्या ही करते हो? टैंकी में पानी खत्म हो गया, मम्मी मोटर का स्विच ऑन कर दो, मैं बाथरूम में थी। होता है ना, कभी कभी हो जाता है, हमारे साथ भी होता है। तो जैसे ही अब मैं बाथरूम में हूँ और मेरा पानी खत्म टैंकी का, अब मेरी बैंड बज गई, हम क्या बोलते हैं मम्मी को कि मम्मी स्विच ऑन कर दो। ये हम क्या बोलते हैं कि मम्मी जी स्विच ऑन कर दो। किसका स्विच ऑन करवाते हैं? मोटर का स्विच ऑन करवाएंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि कूलर चला दो, ऑब्वियसली मोटर का स्विच ऑन करवाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? मोटर का स्विच ऑन, और फिर उसके बदले में हमारा क्या होता है? टैंकी में पानी भर जाता है और फिर हम यूज करके हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। जब भी हमारी बॉडी का फ्लूइड कम होगा, जैसे फ्लूइड कम होता है तो एक चीज हमारी बॉडी में होती है, सपोज ये हमारे इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, और फ्लूइड के साथ क्या होता है हमारी बॉडी में? आयंस 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 आयंस। अगर यहाँ से फ्लूइड को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब ये जो ब्लू, ये आपका फ्लूइड ये बाहर आ गया, मतलब फ्लूइड खत्म। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रही है? बहुत सारे आयंस। इसका मतलब जब भी बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा? आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपकी खुद की नॉलेज कहती है ना कि अगर सॉल्ट वाटर है तो उसमें से मैं पानी बाहर निकाल दूं, जो कि कायदे से हमसे निकल नहीं सकता, बट अगर अच्छे से अप्लाई करा जाए कि पानी बाहर निकाल तो बचेगा क्या मेरे पास? बचेगा मेरे पास सॉल्ट, नमक। तो वही जैसे हमारी बॉडी में फ्लूइड कंसंट्रेशन कम होता है तो आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फ्लूइड से आपको क्या याद आएगा कि जब मेरे घर में पानी कम होता है तो मैं क्या करती हूँ? स्विच ऑन। तो यहाँ पे भी हम एक्टिवेट कर देंगे या फिर स्विच ऑन कर देंगे क्या? कुछ स्विचेस, दैट इज यार ऑस्मोरिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर आप क्या सोचोगे कि मैम एक स्विच हो, हमने इसको ऑन कर दिया। जैसे ही हम ऑस्मोरिसेप्टर को ऑन करते हैं तो क्या होगा? पानी भरने लग जाएगा। बट यहाँ पे ये स्विच क्या करेगा? ये अपने ऊपर बोलेगा कि ये बहन के पकौड़ा ने सारा पानी खत्म कर दिया है, अभी मेरे को कह रहे हैं कि टैंक में पानी भर, मतलब हमारी बॉडी में पानी भर। तो हम कैसे करें? तो हम कहेंगे कि जैसे हमारा बॉडी फ्लूइड कम, तो ये किसको बोलेगा? ये जाके बोलेगा हाइपोथैलेमस भैया इन्होंने पानी खत्म करा, क्या करें? तो हाइपोथैलेमस कहेगा सांस लीजिए, बता रहा हूं। तो हाइपोथैलेमस विल सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा? एनी आइडिया? दैट इज आर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है हमारा? बाद में बताती हूँ। इसी एंटी डायूरेटिक का हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वैसोपेरिसिन। अब इन दोनों का काम क्या है? इन लोगों को भेज दिया गया मैदान में कि जाओ फ्लूइड बढ़ाओ। अब ये दोनों भाई बता तो दे फ्लूइड बढ़ाना कैसे है? तुमने तो वो भेज दिया मेरे को कि हाइपोथैलेमस ने भेज दिया कि जा मेरे सोल्जर्स
इनके बॉडी का फ्लूइड बढ़ा। अब मैं बढ़ाऊंगी कैसे, वो तो तूने बताया नहीं। तो इसको बढ़ाने का एक रीजन बताते हैं कि ये लोगों कहते हैं कि बताते हैं सांस ले। तो ये एडीएच क्या करता है, हमारे लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का तुम्हें पता है ना, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब। तो हमारे जो लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर जाते हैं, इनको बोलते हैं लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स में जाओ, उनके पास पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे जाकर ना सारा पानी को रीअब्सॉर्ब कर ले। क्या कर ले, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन देखो तुझे कहां पे करना है, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल में। वो लेटर पार्ट में क्या क्या आता है वो तो बता दे, कितना कुछ नहीं पता, तुम कौन से कॉलेज में पैदा हुए हो। तो ये लेटर पार्ट में आ जाता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत है। और इसने वहां पे जाके देखा कि वहां पे पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, इसने पानी वहां से अब्सॉर्ब कर लिया। और दूसरी चीज, एक और चीज इसको बोलते हैं कि तू एक और काम कर, जाके ना ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दे। क्या कर दे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तुम सोचो एक पाइप से आराम से पानी ब्लड जा रहा था और मैंने सोचा कैसे दबा दिया। अब जैसे ही मैं दबाऊंगी तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हमारा इंक्रीज हो जाएगा जीएफआर। और यही तो हम चाहते थे कि बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी वॉल्यूम जो है बढ़ जाए। कैसे लर्न करा हमने इसको, सबसे पहले हम बोलेंगे जब भी हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा हम मुंह उठा के ऐसे वॉशरूम पे बोलेंगे मम्मी मोटर चलाओ दे, मम्मी मोटर चलाएगी, दैट इज ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑन हो जाएंगे। बट यहाँ पे ये ऑस्मोरिसेप्टर जाके बोलते हैं अपने गुरु को कि इन घर के टैंकी में इनका पानी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वो बोलता है, हाइपोथैलेमस बोलता है रुक जा, मैं 2 सोल्जर्स भेजता हूं जो कि पानी को कहीं और से उठाकर इनके टैंकी में भर देगा। तो वो क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एडीएच और वैसोपैरिजिन। एडीएच मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहता है कि मेरे को खुद नहीं पता है, सोल्जर्स के नाम पे ऐसे आगे खड़ा कर दिया, अब मैं करूंगा क्या। तो उसको कहा जाता है तू जा लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को जाके वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कर लेना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वाटर है। तो वहां जाता है और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है। दूसरा चीज को बोलता है एक और काम कर, चल लग जा, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको ऐसे कंस्ट्रिक्ट, उनको दबा देगा ना, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जैसे वो उनको कंस्ट्रिक्ट करता है हमारा बीपी बढ़ता है एंड देयर बाय ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो हमारा नॉर्मल हो जाता है। क्या क्या अभी तक मैंने पढ़ाया, अभी तक मैंने बताया किडनी फंक्शंस रेगुलेटेड बाय हार्मोनल मैकेनिज्म। कौन सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स हमारा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस H4 हाइपोथैलेमस, H4 हार्ट एंड दूसरा क्या बच्चा हमारे पास, ये जेजीए। अब उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। हमारा हाइपोथैलेमस कैसे करता है, जैसे हमारी बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम, स्विच ऑन होंगे हमारे ऑस्मोरिसेप्टर, मतलब एक्टिवेट हो गए हमारे ऑस्मोरिसेप्टर। जैसे ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट है वो बोलेगा हाइपोथैलेमस इनको पानी की जरूरत है, क्या करो। तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा एक हार्मोन दैट इज एडीएच। दूसरा नाम क्या है इसको, वैसोपैरिजिन। वैसोपैरिजिन एडीएच का नाम है, इसीलिए ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक, मतलब हमारे कलेक्टिंग डक्ट के हमारे जो लेटर पार्ट ऑफ द किसके, डीसीटी और जो क्या है कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे जाके क्या करता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। और दूसरा क्योंकि इसका नाम वैसोपैरिजिन, वेसल्स को प्रेस करेगा, तो इस नाम से वो कहते हैं मेरा नाम है ये, कुछ तो इसका ख्याल रखूंगा ना, अपने घर की इज्जत तो रखूंगा, मेरे को नाम दिया गया है। तो उसको अपने घर के नाम की इज्जत रखते हुए वो क्या कर देता है, वेसल्स को प्रेस, दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है और हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। और यही इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत, हम यही कह रहे हैं। यहाँ पे एक बार देख लो, तुम्हें खुश हो जाओगे। दैट इज सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये एडीएच सिक्रीट करता है। ये तो बता दूं, बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होगा। अब ये होगा कैसे, हाइपोथैलेमस में जब भी एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होगा हमारी बॉडी से, तो मतलब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये मैंने बता दिया। तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, ऑस्मोरिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर तब एक्टिवेट हो जाता है जब क्या हो, बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम या फिर बॉडी का फ्लूइड ये सब डिक्रीज हो रहा हो या चेंज हो रहा हो। हमारे घर का स्विच ऑफ या ऑन मोटर का कब होता है, जब टैंकी में वाटर भर गया तो वो मैसेज आपकी मोटर भर चुकी है, तब वो मैसेज हम अपने स्विच के साथ खेलते हैं। तो वैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर कब आता है, एक्टिवेट होता है व्हेन देयर इज अ चेंज, इधर बढ़ जाए फ्लूइड वॉल्यूम, इधर डिक्रीज हो जाए। फिर ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस ऑफ जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, टू रिलीज एडीएच एंड वैसोपैरिजिन। एडीएच जो है ये हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है, पिट्यूटरी का नहीं पता तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये वैसोपैरिजिन क्या करता है, ये एडीएच रिलीज जो कि हुआ फ्लूइड का, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड प्रिवेंट द डायूरेसिस। इसके अलावा हमारे किडनी फंक्शंस को कैसे फंक्शन करता है, बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एंड देयरबाय जीएफआर गेट बैक नॉर्मल। अब
अगर यही बात हुई कि हमारा जो यहाँ पर तो फ्लूइड कम हुआ था, अब अगर हमारा बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम बढ़, आपकी टैंकी भर गई है, कृपया अपनी मोटर बंद कीजिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑस्मोरिसेप्टर को ऑफ कर देंगे। हम यहाँ पे यही करेंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो स्विच ऑफ योर ऑस्मोरिसेप्टर, जैसे ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे तो एडीएच रिलीज होना बंद हो जाएंगे टू कंप्लीट द फीडबैक। बल्ले बल्ले। तो क्या क्या करा हाइपोथैलेमस, सबसे पहले फटफट याद करो, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, क्या किया हमारे हाइपोथैलेमस ने, जैसे हमारा बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो आप सोचोगे टैंकी में पानी खत्म हुआ, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन क्या कर देते हैं हमारे ऑस्मोरिसेप्टर, वो जाके हाइपोथैलेमस को बोलेंगे टू रिलीज रेनिन। नहीं, ऐसा वो बोलेंगे आपको किसमें, एमसीक्यूज में, कि रेनिन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, तो आपको बोलना है एडीएच, दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब यही उसकी फुल फॉर्म, एंड दूसरा नाम वेसोपेरिजिन। इसका काम क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां से कर देना, फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज अ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मैम मेरा नाम वेसोपेरिजिन है, कुछ तो इसका ख्याल करूंगा मैं, तो इसका ख्याल करते हुए क्या बोलता है कि वेसल्स को कंप्रेस कर दो या कंस्ट्रिक्ट कर दो, जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर जीएफ बैक नॉर्मल। और अगर हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिवली इंक्रीज हो गया तो ऑस्मोरिसेप्टर को ऑफ कर दो। ये पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि ऑस्मोरिसेप्टर को ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है, पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस इतना सोचना है, मोटर का स्विच कब ऑन किया जाता है, जब फ्लूइड हमारे टैंकी में कम हो, और कब उसको ऑफ किया जाता है, जब हमारा फ्लूइड जो है टैंकी में ज्यादा हो। तो जब हमारे बॉडी में भी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो हम ऑस्मोरिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देंगे, हमारा एडीएच रिलीज नहीं होगा, देयरफॉर एवरीथिंग गेट बैक नॉर्मल। फिर आ जाता है हमारा जेजीए। यही काम हमारा जेजीए कैसे करता है, जेजीए रिलीज जैसे ही हमारा क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, कहां पे लिखे, अच्छा यू हैव टू लर्न इन द क्लास, ओके, बाद में आप पिटते हो तो लर्न करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा टाइम अपना निकालना पड़ेगा, इतनी कंजूसी मत करो। सबसे पहले आता है जेजीए। जेजीए की फुल फॉर्म क्या है, जेजीए की फुल फॉर्म है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या है जेजीए की फुल फॉर्म, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। आपको याद है कि हाइपोथैलेमस में जब हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम जीएफआर कुछ भी कम हुआ था तो हम किसको स्विच ऑन कर रहे थे, हम हमारे ऑस्मोरिसेप्टर को स्विच ऑन कर रहे थे। तो यहां पर भी जब हमारा जीएफआर डिक्रीज होगा, या हम बोलते ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, या फ्लूइड डिक्रीज होगा, तो हम वहां पे ऑस्मोरिसेप्टर को ऑन करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। वहां पे कौन थे, ऑस्मोरिसेप्टर, तो यहाँ पे कौन है हमारा, जेजी सेल्स। ये भैया जेजी सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जैसे हमारा जो हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता था, एडीएच, तो यहाँ पे ये क्या डायरेक्टली वो क्या करता था, ऑस्मोरिसेप्टर क्या करता था, ऑस्मोरिसेप्टर जाता था हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस रिलीज करता था क्या, हमारा एडीएच। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा जेजी सेल्स जो है वही लोग डायरेक्टली क्या करने लग जाएंगे, रिलीज करेंगे रेनिन। ये नहीं रहता, ये तो मैं नहीं किसी को चाटता, मेरे को नहीं किसी से लेना देना, मैं डायरेक्ट अपना काम खुद करता हूँ, मेरे को भाड़ में जाए दुनिया, आई हैव नो लेना देना। तो ये जेजी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। ये नहीं हाई इसकी तरह ऑस्मोरिसेप्टर की तरह हाइपोथैलेमस के पास जाता है, ये डायरेक्टली रिलीज कर देता है रेनिन। अब ये रेनिन जो रिलीज करता है, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, लीवर। कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 क्या करा रेनिन ने, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 किसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1। अब एक टेंशन से हम इंसान जब कभी एक टेंशन से खुश रहे ही नहीं, हमें एक बार हमें टेंशन नंबर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में। तो इसे कौन कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, लंग्स। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। अब जन जो है कन्वर्ट होता है टेंसिन में, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। टेंशन 1 से कभी खुश इंसान रहा नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहले हमारा जेजीए कैसे काम करता है, जैसे हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम, फ्लूइड कम, कोई भी दिक्कत सब कम तो हमारा कौन एक्टिवेट होगा, हमारा एक्टिवेट होगा जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे, हमारे रेनिन। क्या रिलीज करेंगे, रेनिन, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है, इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंड एंजियोटेंसिन 1 टेंशन से कभी खुश हुई नहीं मैम,
तो वी कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये हमारा लंग्स प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? लंग्स। अब ये जो 2 है ये इसको क्यों प्रोड्यूस करा मैम? क्योंकि मैम ये इट इज नोन एज पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन अभी तक किसने और करी थी? हमारे एडीएच ने भी वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करी थी, अभी तो उसका नाम था ना वेसोपेरिजन। तो ये क्या करता है? ये भी वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। आपको पता है जब भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो मतलब बीपी बढ़ेगा, और जैसे ही बीपी बढ़ेगा इसका मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, तो ये बढ़ेगा एंड हमारा जीएफआर गेट बैक नॉर्मल। बट एक और बात है कि इसके अलावा ये क्या करता है? एडर्नल कॉर्टेक्स पे जाता है। किस कहां पे जाता है? हमारे एडर्नल कॉर्टेक्स। और एडर्नल कॉर्टेक्स को कर देता है ये एक्टिवेट। किसको एक्टिवेट करता है? हमारे एडर्नल कॉर्टेक्स, जो कि क्या रिलीज करते हैं? हमारे एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करते हैं? हमारे एल्डोस्टेरोन। क्या क्या मैंने बोला कि तुम्हारा रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। टेंसिन 1 से खुश नहीं होते, कन्वर्ट करो टेंशन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब टेंशन 2 जो है इट इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन, जो कि क्या करेगा? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होते ही बीपी बढ़ेगा, जीएफआर, तो हम है खुश, तुम खुश, मैं खुश, जग खुश, सब खुश, और क्या चाहिए हमें जिंदगी में? बस फिर सब खुश। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे क्या कि ये जो हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स है, एडर्नल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा हमारा एल्डोस्टेरोन। अब इसका काम क्या है एल्डोस्टेरोन का? कि ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका? सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। अब यही चीज एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। जेजीए में क्या हुआ? जैसे जीएफआर फॉल हुआ, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल हुआ या बीपी कम हुआ, तो क्या होगा? एक्टिवेट हमारा जेजी सेल्स। जेजी सेल्स विल रिलीज रेनिन व्हिच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, टेंशन 1 से कभी खुश रहा ही नहीं दुनिया में कोई इंसान, तो वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे लंग से। अब ये जो 2 है वो एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन, जो कि हमारा बीपी बढ़ा देगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। इसके अलावा ये एक और काम करता है, दैट इज योर एडर्नल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। क्यों डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल? पहले भी हमारा जो एडीएच था वो भी डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, अब ये भी जा रहा है क्योंकि वहां पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है। नहीं तो आप अगर एक दिन में 180 लीटर का सुसु बाहर निकालोगे तो पूरा दिन सुसु करते रहोगे, वैसे भी जिंदगी में कुछ करते तो हो नहीं, फिर सुसु करते रह जाओगे। तो इसीलिए हमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वहां से वो करवा देता है, विच लीड टू इंक्रीज इन बीपी एंड जीएफआर गेट बैक नॉर्मल। अब इसी को बोलते हैं राज। राज की बात बताएं, समदन लाइन मार रही है समधी को, ये गाना सुना ना, तो वो वाला रास। तो यहाँ पे R फॉर क्या है तुम्हारा? रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिनोजन, दूसरा A फॉर एल्डोस्टेरोन एंड S फॉर कहां गया? ये लिखा हुआ मैकेनिज्म आल्सो कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, या फिर हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत है क्योंकि पहले एंजियोटेंसिनोजन आया और फिर हमारा एल्डोस्टेरोन आया। समझे क्या? वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने बोला किडनी का रेगुलेशन कैसे होगी? बाय जेजीए, तुम्हारा हाइपोथैलेमस और तुम्हारा हार्ट। जेजीए से कैसे हुई? जेजीए ने रिलीज करा हमारा कैसे? जैसे हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम, सब कुछ कम, फ्लूइड कम, सब कम, तो वो किसको स्विच ऑन करेगा? जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स बोलता है मैं किसी की नहीं चाटता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, तो वो डायरेक्टली रिलीज कर देता है हमारा रेनिन। जबकि जब हमारा हाइपोथैलेमस में हमारा जब ब्लड फ्लो वगैरह कम हुआ था तो वो कहां पे गया था? वो गया था ऑस्मो रिसेप्टर ऑन करके। अब ऑस्मो रिसेप्टर बोलता है हाइपोथैलेमस मैं क्या करूं? बट इसने बोला मैं नहीं किसी से पूछता, मैं खुद करूंगा। तो उसका हाइपोथैलेमस क्या बोलता था कि चलो मैं 2 हार्मोन्स रिलीज कर देता हूं, मतलब एक हार्मोन दैट इज एडीएच और वेसोपेरिजन, उसी का ही नाम है। तो यहाँ पे ये खुद की मर्जी का मालिक रिलीज करता है रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू टेंशन 1 से खुश नहीं, इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब दिस इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नॉर्मल। बट इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन एक और काम करेगा, दैट इज योर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना फ्रॉम द एडर्नल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ये फिर उसकी तरह एडीएच की तरह जाएगा लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, वहां पे जाके सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा, और फिर हम खुश, तुम खुश, जग खुश, सब कुछ, बीपी नॉर्मल। और दिस इज नोन एज रास मैकेनिज्म। रास की बात बताएं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, योर सिस्टम।
ओके, फिर आ जाता है तुम्हारा हार्ट। जब भी आपका इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो बाय रास, तुमने सोचो रास के थ्रू ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, तो वो क्या करने लग जाता है, हमारे हार्ट के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाता है। अब बीपी बढ़ा पड़ा है तो वो क्या होगा, प्रेशर हमारे हार्ट वॉल पे बढ़ेगा। अब उसकी वजह से हार्ट क्या कहता है, ये ऐसे करने लग जाता है, ठीक है। तो वो रिलीज करता है एएनएफ, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि क्या कहता है कि मैं अब सबको शांत करता हूं, पागल से कंस्ट्रिक्ट कर करके चटनी बना दी है मेरी। तो वो एएनएफ रिलीज करता है, एंड एएनएफ क्या करता है, हमारा वेजोडायलेशन और बीपी गेट बैक नॉर्मल। हेंस एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज चेक बैक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। देखो मेरे टाइम पे मेरे को बहुत धक्के से बात समझ आई थी, तुम इतनी बात समझ लो, रेनिन की वजह से हमने अपना बीपी बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि मैम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में सबसे पहले तो रेनिन आया। ये रेनिन पकौड़े ने क्या करा, रेनिन ने पहले एंजियोटेंसिनोजन को 1 में कन्वर्ट करा और टेंसिन 1 कन्वर्टेड इनटू टेंसिन 2। टेंशन 2 मैम, बहुत टेंशन 2 मैम, समझ रहे हो ना, टेंशन टेंशन बहुत सारा टेंशन। अब टेंशन बढ़ गया तो दिमाग में क्या आते हैं, कुचड़ू, तो इट इज अ वेजो कंस्ट्रिक्शन। तुम ऐसा समझना, टेंशन 2 बहुत कुचड़ू कर देगा आपके दिमाग की। तो ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन आएगा तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा हमारे ब्लड वेसल्स को और फिर हमारा जीएफआर गेट बैक नॉर्मल। अभी इसके अलावा एक और काम करता है, हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाके एल्डोस्टेरोन रिलीज कर रहा है। अब एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, वही काम की लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल से जाके सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवा दो, गेट बैक नॉर्मल। अब हार्ट बोलता है पकोड़ो कंस्ट्रिक्ट करा करा कर चटनी बनानी है, प्यारी सी गुगलू मुगलू सुनाली की, नहीं ना, सांस लो। तो हमारा हार्ट वॉल वो प्रेशर को संभाल नहीं पाता, भाई बासगार कब से लगा वो कंस्ट्रिक्ट करने। तो वो कहता है कि मैं ही कुछ करता हूं, एएनएफ रिलीज कर देता है, दैट इज एंटी, कहां गया तुम्हारा स्पेलिंग, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। मैंने पहले एंटी बोला क्या, सॉरी। तो एएनएफ इज योर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, वेजोडायलेशन, और फिर वो कहता है शांति शांति शांति। सो इट इज अ चेक बैक मैकेनिज्म, मतलब कि रास जो गलती करेगा उस पे ये चेक करेगा, कौन, हमारा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब तुम्हें मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आया कि किडनी का फंक्शन 3 लोग रेगुलेट करते हैं, और तीनों के तूने पकौड़े हमारे क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन हार्मोन हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज करा, ये एमसीक्यू आएगा, दैट इज योर एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम बताओ, ये एमसीक्यूज आएगा, दैट इज योर वैसोपेरिजिन। फिर तुम्हें पूछेंगे कि हमारा जो जेजीए है उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। फिर तुमसे पूछेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तुम बोलोगे रेनिन। इसके अलावा इससे एक और एल्डोस्टेरोन की वजह से एक और हार्मोन रिलीज हुआ कि मैम एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज हुआ, हमारा एल्डोस्टेरोन। फिर आप बोलेंगे कि मतलब सवाल वो पूछेंगे हार्ट कौन सा रिलीज कर रहा है, दैट इज एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छा, फिर वो तुमसे पूछेंगे कि भाई हाइपोथैलेमस कैसे किडनी के फंक्शन रेगुलेट बोल करेगा। आप बोलोगे कि मैम जैसे टैंकी में पानी भरता है, नहीं, वहां पे चपेट खा के आओगे। आप बोलोगे कि जैसे आप ये बोलोगे कि बाथरूम में हम होते हैं और फिर हमें टैंकी का पानी भरना होता है क्योंकि हमें तो उठ के आ नहीं सकते, पानी खत्म। नहीं, ऐसे गंदे जवाब दोगे तो चांटे पे चांटे पड़ेगा। आप बोलेंगे जैसे फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा हम स्विच ऑन कर देंगे ऑस्मोरिसेप्टर, ऑस्मोरिसेप्टर बोलेगा हाइपोथैलेमस, बच्चियों हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा एडीएच, एंड दूसरा नाम इसका वैसोपेरिजिन, जो कि 2 काम करेगा, लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल दैट इज कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन, और वैसोपेरिजिन दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स। कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बीपी गेट बैक नॉर्मल। फिर दूसरी चीज आ जाती है हमारा जेजीए। जेजीए कैसे करेगा, ऐसे नाचते हुए। अच्छा, अगर बीपी, सॉरी यहाँ पे हमारा पहले हमने क्या बताया कि हमारा बीपी जो है, सॉरी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है कम हो गया था, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया था। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर को स्विच ऑफ कर दो। मैम कॉमन सेंस नहीं है कि अगर आपके घर में टंकी का पानी भर गया तो आपको ऑस्मोरिसेप्टर बंद करने होते हैं, आई मीन स्विच को ऑफ करना होता है, वैसे यहाँ पे करना है, ऑस्मोरिसेप्टर को स्विच ऑफ, तो हमारा एडीएच रिलीज नहीं होगा, तो दिन दुगनी रात चुगनी करके हम काम कर लेंगे। फिर हमारा आ जाता है जेजीए। जेजीए की फुल फॉर्म बताते हुए आपको बोलना है कि जेजीए जो है, जब भी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा जेजीए क्या करेगा, रिलीज करेगा हमारा रेनिन, अच्छा सॉरी, एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कौन रिलीज करता है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। टेंशन 1 से कभी हम खुश रहे नहीं तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे टेंशन 2। टेंशन 2 कैसे कन्वर्ट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब जो टेंशन 2 होगी हमारी, वो टेंशन 2 बहुत ज्यादा, सो इट इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्या है ये, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे अगर पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई तो क्या होगा,
क्या होगा, क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बीपी कट बैक नॉर्मल हो जाएगा, बट इसके अलावा हमारा क्या करता है, ये एल्डोर्नल कॉर्टेक्स से जाके एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। तभी तो हम बोलेंगे राज की बात बताएं, तो यहाँ पे हम राज की बात बाद में बताएंगे। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारा लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल से सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एंड देयरफॉर उसका काम बना देता है। हार्ट कहता है भाई बस कर, राज करते करते तूने मेरी चटनी बना दी, कंस्ट्रिक्ट करते करते मेरे हार्ट वॉल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है तेरे राज की वजह से, मैं नहीं तेरा राज और अपने हार्ट के अंदर रख सकता। तो इस बात को वो बोलते हुए वो कहता है कि मैं तेरी बात नहीं रख सकता, आई एम सॉरी तेरे कान विच बड्डी मोरी, एएनएफ रिलीज कर दे, दैट इज योर आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, और फिर ये वेजोडायलेशन, और फिर कहेंगे चेक बैक मैकेनिज्म। आई होप यू लर्नड, अब यू डोंट लर्न दैट्स इट्स योर मिस्टेक। मिक्चुरेशन क्या है, जब दिन में 4 बार आप मैम से झूठ बोल के जाते हो सुसु आई है और वहां पे जाके हें फेंपे करते हो, दैट इज योर मिक्चुरेशन। पासिस, जो तुम्हारा यूरिन पास करना, प्रोसेस ऑफ रिलीज यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, ये तुम्हारा न्यूरल मैकेनिज्म है। जो तुम्हारा किडनी फंक्शन था वो क्या था, तुम्हारा हार्मोनल मैकेनिज्म। प्लीज इन वर्ड्स को याद रखो, आपसे पूछा जाएगा। इट इज अ न्यूरल मैकेनिज्म कॉजेज द मिक्चुरेशन। फिर आ जाता है कि एक अडल्ट ह्यूमन कितना कर लेता है, एक से 1.5 लीटर सुसु तो निकाल लेता है। तो जब इतना सुसु निकालो, थोड़ा पानी भी ज्यादा पिया करो, दैट इज 1 to 1.5 लीटर पर डे अडल्ट ह्यूमन निकालता है। हाउ इज द कलर, इट इज लाइट कलर्ड एंड योर वाटरी फ्लूइड। क्या है ये, लाइट कलर्ड वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक, यू नो समटाइम्स वी फील बर्निंग सेंसेशंस ड्यू टू while passing micturition, that all because it's the acidic concentration, है ना, तो वो एसिडिक होता है। अब वो pH आपसे पूछ सकता है, that is your 6 and characteristic order होते हैं। एंड द यूरिया प्रेजेंट, हमारे यूरिन के अंदर कितना यूरिया होता है, दैट इज 25 to 50 ग्राम्स। हमें क्या क्या बोलना है, सबसे पहले हमें बोलना है मिक्चुरेशन क्या है। मिक्चुरेशन है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन, मैम यही तो करते हैं पूरा दिन, और तो कोई काम नहीं है ना। उसके अलावा आता है कि ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसा है, दिस इज नॉट हार्मोनल, दिस इज योर न्यूरल मैकेनिज्म कॉजेज द मिक्चुरेशन। कैसा होता है, दैट इज 1 to 1.5 हम रिलीज करते हैं। मैम पता कैसे होता है, मैं बताती हूँ। लाइट कलर फ्लूइड, वाटर फ्लूइड हो जाओगे मैम। अब वेरी गुड, आपको काफी कुछ पता है। पीएच कैसा है इसका, दैट इज योर 6 एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर विद 25 to हम 30 लीटर ऑफ यूरिया रिलीज कर देते हैं। अगर आपके यूरिन के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया या फिर ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलना है इसको, ग्लाइकोसूरिया। इससे पता लगता है कि तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस है। क्या है, तुम्हें डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस। कब, जब तुम्हें क्या हो, ग्लूकोज यूरिन में। अगर तुम्हारे वहां पे पाए जाते हैं कीटोन बॉडीज, तो हम बोलते हैं तुम्हें कीटो यूरिया है। कीटो यूरिया मतलब तुम्हारे यूरिन में है एंड दिस इज योर कीटो यूरिया। उसका मतलब भी तुम्हें यही है कि तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस है। अगर तुम्हारे यूरिन में ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडीज पाए जा रहे हैं, इट मींस यू हैविंग द डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका टेस्ट वेस्ट होता है, तो उसमें ये चेक होता है। अब ये होता कैसे, मैकेनिज्म फॉर योर यूरिन फॉर्मेशन। यार वेयर इज माई स्पेक्स, ये रहा। अब बताने वाले हैं कि तुम्हारा मैकेनिज्म कैसे चलता है ड्यूरिंग योर पासिंग ऑफ यूरिन। सबसे पहले होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर पता है ना, इतना बड़ा मोटा सा थैला हमारे लोअर एब्डोमेन में ऑन द आगे वाला साइड, दैट इज हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अब उस यूरिनरी ब्लैडर पे छोटे छोटे क्या पड़े हुए, रिसेप्टर पड़े हुए। रिसेप्टर को तुमने ऐसे स्विच की तरह समझा करो, तो दैट वुड बी मोर इजी। तो वहां पे क्या पड़े होते हैं, हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर। अब तुम सोचो कि तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है, तो तुम्हें कॉमन सेंस बोलती है कि स्ट्रेच रिसेप्टर पे जाके वो काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारे क्या पड़े हुए, वॉल पर, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर भरता है, तो वाया मोटर न्यूरॉन, सीएनएस पे जाएगा, वाया वाटर न्यूरॉन, कि भैया कुछ तो करो, मैं फट दूंगा, बचा लो। तो वहां पे क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ हमारे यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये रिलैक्स करेगा, ये शांत होगा, दैट वुड बी एबल यू टू पास यूरिन। तो पता, जब मैं छोटी थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, पता नहीं क्यों दिमाग में आता था। अब मेरे को खुद नहीं पता कि मैं इतनी गवार क्यों थी, बट स्टिल अगर मेरा आता था, तुम्हारे भी आ सकता है। तो तुम सोचो कहीं से पास करना है, सपोज दिस इज अ होल जहां से मुझे यूरिन पास करना है, इट शुड बी रिलैक्स ना। अगर ये ऑलरेडी ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हाउ वुड आई एबल टू पास इट। तो हमारा जो स्फिंक्टर है दैट शुड बी रिलैक्स, और हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि वो पीछे से हमारा
ऐसे यूरिन को धक्का मारे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होना चाहिए ताकि हमारा क्या हो सके, यूरिन आराम से पास हो सके। तो यहाँ पे मैं यही दिखाना चाहती थी कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करे, और स्फिंक्टर जो है यहाँ पे रिलैक्स करे। 10 बारी डायग्राम बना के मैं यही चीज दिखा रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे रिलैक्सेशन हूँ। अब ये होने से हमारा क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ यूरिन, हमारा यूरिन आराम से पास आउट हो जाता है। कुछ नहीं बोलना, वेरी इजी। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन एंड दिस इज अ न्यूरल मैकेनिज्म। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज अ न्यूरल मैकेनिज्म। वेरी वेरी गुड। हम कितना यूरिन रिलीज करते हैं, 1 to 1.5 इतना हम यूरिन रिलीज करते हैं। कैसा दिखता है, कैसे हुआ, गाना नहीं गाना है, हम बोलेंगे मैम लाइट कलर वाटरी फ्लूइड। एंड मैम जब ये रिलीज होता है ना, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो आपको याद आएगा पीएच, पीएच इज अराउंड एसिडिक एंड इट इज 6। अब इतनी सी बात बोल के आप खुश होंगे। अब उसके बाद आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कई बार मैम स्मेल भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, स्मेल आती है, वैसे बहुत नहीं है। फिर आप बताएंगे दैट इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड लास्ट इज योर 25 टू हमारा 50 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस्ड होता है बाय यूरिन। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज पाया जाएगा तो यू हैव ग्लाइकोसूरिया एंड शोज योर डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडी पाया जाएगा तो इसे बोला जाता है कीटो यूरिया, और ये इसमें भी तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस है। फिर हम बोलते हैं कि कैसे पास करना है, कैसे पास करना है। ये काम मैम हमें मत बोलो, ये हमें सबसे अच्छे से आता है, पूरा टाइम हम यही सोचते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए। क्या लगे हुए, स्ट्रेच रिसेप्टर। हमारे सीएनएस में वाया मोटर न्यूरॉन क्या बोलता है कि जाके यूरिनरी ब्लैडर को क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, और यूरेथ्रा जो दैट इज योर यूरिनरी स्फिंक्टर, उनको रिलैक्स कर दो ताकि हमारा यूरिन पास हो सके। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत है। फिर आ जाता है तुम्हारा कि रिलीज और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स जो कि इसमें एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, दैट इज किडनी, लंग्स, स्किन एंड लिवर। क्या क्या है, किडनी, लंग, स्किन, लिवर, किडनी, लंग, स्किन, लिवर। अब तुम अपना ये सारा एक्सक्रीशन किडनी के बारे में बोलो, अब तुम्हें किडनी तो पता ही होना चाहिए, अभी तक सब किडनी का ही पढ़ा है, दैट इज यू आर पासिंग आउट एवरीथिंग, ये अब हमारा लीवर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑब्वियसली बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस रिलीज करता है, दैट इज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन क्या है, तो वो मुझे बताने की जरूरत है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, ड्रग, विटामिन। इसको अगर तुम्हें लर्न करना ही है तो ऐसा लगता है बी के बाद क्या था, सी के बाद क्या था, डी। बी से क्या बोलेंगे आप, बाइल कंटेनिंग में क्या आ जाएगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। सी से क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। डी से क्या आ जाएगा, डिग्रेडिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स। एंड दूसरा हार्मोन्स बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं, हमें क्या याद आएगा, ड्रग्स। लास्ट इज योर वी फॉर विटामिन। बस इतनी सी बात है, और हमने लीवर के थ्रू ये सब सिक्रेट कर दिया। हम खुश, तुम खुश, सब खुश, जग खुश। क्या बोलना है, हमारा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा काम करेगा। कैसे करेगा, अब ये बात तो पूरी दुनिया ही जानती है ना कि लीवर सब डिटॉक्स करेगा, ये करेगा, फलाना करेगा, इतना तुम बोलते रहते हो। तो अब कैसे करेगा, तुम्हें क्या बोलना है, बी सी डी। बी फॉर बाइल कंटेनिंग, दैट इज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल। डी फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, ड्रग्स। लास्ट इज विटामिन। स्किन कैसे रिलीज करता है, स्किन में तुम्हारा स्वेट ग्लैंड है, स्पीशियस ग्लैंड है। तुम्हारा जो स्किन है जिसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो उसमें स्वेट में क्या होता है, ये स्वेट मेरे को खुद में पढ़ाते हुए तो स्वेट आ रहा है, क्योंकि मैं फैन चलाऊंगी, मैं कुछ करूंगी तो फिर मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा, मेरे को अपनी जिंदगी में इतना रिस्क लेना ही नहीं। तो स्वेट में क्या होता है, तुम्हें दिख रहा है मेरा वाटरी फ्लूइड दिखना चाहिए, वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग, इसमें NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। तो ये सब हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और इसीलिए तो मैं अभी अपने एक्सक्रीट आउट कर रही हूँ। क्या क्या, NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। इसका LUN या NUL कुछ भी बना लो, नल। तो इससे तुम्हें ये लर्न हो जाएगा दैट इज स्वेट में क्या क्या हो जाता है, तुम्हारा लैक्टिक एसिड, NaCl एंड यूरिया। इसके अलावा इसके फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली जब मेरे को ये ऐसे लग रही है और मैं गलती से अपना हाथ हिलाती हूँ कभी जानबूझ के ताकि मेरे को हवा लगे, दैट इज इट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू माय बॉडी सरफेस एंड रिमूव द वेस्ट। कॉमन सेंस, क्या क्या बोलना है हमें बोलना है सबसे पहले लीवर में आएगा BCD। लीवर हमारा रिलीज करता है बाइल कंटेनिंग, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा क्या क्या, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डिग्रेडिंग स्टेरॉइड्स एंड D फॉर दूसरा आ जाएगा ड्रग्स एंड विटामिन। फिर आ जाते हैं स्किन में, सबसे पहले आ जाएगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, कॉमन सेंस बताते हैं कि स्वेट रिलीज करता है। अब किसी की नोजी रिलीज करती है स्वेट, तो फिर हम वो नहीं कह सकते। अब स्वेट ग्लैंड में क्या क्या हमारा रिलीज हो जाता है, हमारा NUL, N फॉर NaCl, U फॉर यूरिया एंड L फॉर लैक्टिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है,
कूलिंग इफेक्ट देना, इसके अलावा इन्हीं वेस्ट का रिमूव करना। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, एलिमिनेट करता है स्टीरोल्स को, हाइड्रोकार्बन को, वैक्स को थ्रू सीबम। सीबम की वजह से इन सब चीजों का रिलीज होता है एंड इट हैविंग द प्रोटेक्टिव। हम कई बार ऑयली स्किन वाले क्या बोलते हैं, ओ मेरी ऑयली स्किन है, मेरे पे सूट नहीं करता है, मैं पागल लगती हूँ मैं ये, और हम उसको हटाने के लिए 10 तरह के एसिड्स लगा लेते हैं। बट दैट भगवान की दी हुई कुछ पावरफुल शक्तियां जो कि हम ऑयली स्किन वालों को मिली है कि ये हमारी ऑयली स्किन प्रोटेक्ट करती है भाई, प्रोटेक्शन मिल रही है। क्यों? और ये क्या क्या रिलीज करती है, स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देन इज योर वैक्सेस। यू अंडरस्टैंड। फिर आता है लंग्स। लंग्स के हमारा CO2 रिलीज होता है, कितना वेस्ट होता है, दैट इज 200 ml पर मिनट। इस पे तुम्हारा MCQ आ सकता है, और सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर। इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत है। हमने क्या क्या बोला अभी तक, हमने बोला अदर ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व है, किडनी पूरा तो उसी में पढ़ रहे हैं, स्किन, लंग्स एंड लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है मैम, ये BCDV ये रिलीज करता है। B फॉर बाइल कंटेनिंग दैट बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डिग्रेडिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ड्रग्स एंड V फॉर विटामिन्स। वेरी गुड। फिर आ जाता है हमारा क्या, स्किन। स्किन में हमारा आता है सेबेशियस ग्लैंड, दूसरा आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेगा, सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करेगा। स्वेट के अंदर क्या होता है, नल, N फॉर NaCl, U फॉर यूरिया, L फॉर लैक्टिक एसिड। अब जब ये रिलीज होता है, एक तो मुझे स्वेट से कूलिंग इफेक्ट आती है, दूसरा ये वेस्ट को रिमूव कर देता है। देन सेबेशियस ग्लैंड सीबम के थ्रू हमारा क्या क्या रिलीज कर रहा है, स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग एंड दिस इज CO2 दैट इज हमारा 200 ml पर मिनट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। इतनी सी बात है, मैं तुमसे नफरत ही नफरत है। अभी सबसे पहले हमने किडनी फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज अ हार्मोनल मैकेनिज्म। मिक्सचुरेशन पढ़ा था, दैट वाज अ न्यूरल मैकेनिज्म। वेरी गुड। हार्मोनल मैकेनिज्म 3 से, हाइपोथैलेमस, JGA, हार्ट। हाइपोथैलेमस, JGA, हार्ट। आपसे पूछा जाए कि कौन चेकबैक की तरह काम कर रहा है, दैट इज हमारा हार्ट। किस पर, राज की बात बताएं इस पर। वेरी गुड। देन लास्ट तुम्हारा इतना इजी रह गया। अब तुम्हारा, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो आप बताएंगे क्या क्या क्या, ADH। फिर तुम्हारा आ जाएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारा क्या कहते हैं, JGA क्या रिलीज करता है, तो आप क्या बताएंगे, हमारा JGA रिलीज करता है रेनिन। हार्ट क्या रिलीज करता है, दैट इज ANF। एंड आर्ट क्या है, ये आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। 3 डिसऑर्डर दिए हैं, बहुत ही इजी। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस किसी के पीछे लगा, इट मींस इट इज अ इन्फ्लेमेशन। किसके पीछे आइटिस, इट मींस इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट मींस ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन है, कॉमन सेंस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब मैम इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इतना मतलब ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। वेरी गुड। फिर आ जाता है कैलकुलाई। जहां पे कैलकुलाई आ जाना, कैलकुलाई मतलब कुछ स्टोन जैसा, ठीक है। तो अब ये रीनल कैलकुलाई क्या है, ये स्टोन होता है, दिस इज इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल नहीं है, मिक्स नहीं होते, और फिर ये रह जाते हैं। फिर हम बोलते हैं किडनी में स्टोन हो गया, बच्चों बच्चों बच्चों, ये करते हैं ना, तो दैट इज अ रीनल कैलकुलाई। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट दैट इज ऑक्सलेट फॉर्म्ड इन द किडनी। अब इनकी वजह से काफी, अब मैं तुम्हें ज्यादा हो जाएगा लंबा लेक्चर, बट ठीक है। क्या हम बताएंगे, रीनल कैलकुलाई। कैलकुलाई यानी कि स्टोन। स्टोन किस चीज के बने हुए, ऑक्सलेट्स, दैट इज योर क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। ऑक्सलेट्स क्या है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, बस। फिर हमारा आ जाता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, जब भी हमारा यूरिया बढ़ जाता है, ऑक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, दिस इज नोन एज यूरेमिया। क्या होता है, ऑक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। ब्लड के अंदर क्या भर गया, यूरिया यूरिया यूरिया। अब यूरिया तो रिमूव करना था, यूरिया बढ़ गया है, तो दिस ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि हमारा किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। सबसे पहले बताओगे यूरिया की डेफिनेशन, दैट इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। क्यों होता है, ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। जब भी ये होता है तो इट इज अ वेरी हार्मफुल, तो हमें किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है कि भाई हीमोडायलिसिस करा लो या फिर किडनी को ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी ट्रांसप्लांट कराना तुम्हें समझ लो कि किडनी किसी और को, किसी और से मांग ली प्लीज। अच्छा, मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है, सोनाली मेरे को तेरी हेल्प चाहिए थी, शी इज फ्रॉम नॉन मेडिकल आई थिंक आर्ट्स, मुझे याद नहीं आ रहा, और इंस्टा पे मैसेज किया था कि सोनाली एक बात करनी थी। मैं हाँ बोलो, कहीं से किडनी अरेंज हो सकती है? किडनी अरेंज हो सकती है? क्या पूछी, इसका दिमाग में काम नहीं कर रहा। मेरे को लगा मजाक कर, मैं कहा मेरी ले ले। मैं कहती नहीं सच बोल रही हूँ, किसी को किडनी चाहिए, तो मैंने सोचा तू अभी हॉस्पिटल साइड है तो तेरे को पता होगा। तो इतना इजी नहीं है किडनी का मिलना कि तुम किसी से नॉर्मली ऐसे बात करते हुए बोलो किडनी अरेंज हो सकती है। दैट्स अ बिग टास्क। ऐसा नहीं पूछना किसी से जाकर किडनी अरेंज हो सकती है, उसको भी थोड़ा किडनी का कुछ इशू हो जाएगा।
तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट अल्टीमेट मेथड कि अगर तुम्हारा एक्यूट किडनी फेलियर हो चुका है, फंक्शनल किडनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि डोनर क्लोज रिलेटिव हो, ब्लड ग्रुप मैचिंग, इस सब का ध्यान रखते हुए, ताकि रिजेक्शन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से ना हो। इट इज अ मॉडर्न प्रोसीजर एंड इज हैविंग सक्सेस रेट बहुत ज्यादा। ये तो बहुत इजी है। क्या क्या बोला हमने? डिसऑर्डर में 3 आ जाएगा। सबसे पहले ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मतलब कि नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुलस में। रीनल कैल्कुलाई, कैल्कुलाई यानी स्टोन, यहाँ पे जो स्टोन है वो किस चीज के बने हुए? ऑक्सालेट। ऑक्सालेट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स एंड हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, रीनल कैल्कुलाई। फिर आ जाता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? जब भी यूरिया बढ़ जाए, हमारे ऑक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अब ये क्यों होता है? जब हमारा किडनी ढंग से काम ना करे, माल फंक्शन ऑफ द किडनी। अब अगर किडनी माल फंक्शन है और तुम इस प्रॉब्लम पे ध्यान ना दो, तुम्हें किडनी फेलियर हो सकता है या रीनल फेलियर, सेम बात है, वो हो सकता है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? या तुम हीमोडायलिसिस कर लो या दूसरा तुम कर लो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन तुम डोनर से ले सकते हो और ध्यान रखो कि अगर पास वाला तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारी इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट ना करे। दूसरा तुम्हारा था हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्योंकि हमारा यूरिया ब्लड में बढ़ गया है, तो हीमोडायलिसिस में हम यूरिया को ब्लड से रिमूव करते हैं। अब ये कैसे करते हैं कि सबसे पहले बून फॉर द यूरेमिक पेशेंट इन द वर्ल्ड, ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारे जो यूरेमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले उनके जो रेडियल आर्टरी होती है, कहां से? रेडियल आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है। कहां से लिया था? रेडियल आर्टरी। तुम सपोज करो मैं एक आर्टरी से ब्लड को बाहर ले रही हूं। तुमने कभी देखा है कि जो ब्लड होता है वो कट्ठा से जम जाता है? तो अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तो वो कोआगुलेट कर जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ब्लड ले रहे हैं वो बाहर आ रहा है तो हमें क्या डालना है इसमें? हेपेरिन। हेपेरिन इज अ एंटी कोआगुलेंट। वो ध्यान रखता है कि जब तुम बॉडी से ब्लड ले रहे हो तो वो कोआगुलेट ना कर जाए, वो चिपके ना, वो समझ गए ना? तो वो हम क्या डालते हैं उसके अंदर? हेपेरिन। अब उसके बाद हम इसको एक डायलिसिस यूनिट, एक बड़े से डब्बे के अंदर, जब तुम कॉलेज में जाओगे तब तुम देखोगे उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब इस डायलिसिस यूनिट के अंदर क्या रहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, इसको कहाँ डाला जाता है? डायलिसिस यूनिट के अंदर। यहाँ पे क्या है? पोरस कॉइल्ड सेलोफिन। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेलोफिन पाए जाते हैं इसके अंदर। ऐसे ऐसे कॉइल्ड कैसे पाए जाते हैं? कॉइल्ड सेलोफिन, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, मतलब मोरी 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 ऐसे मोरी मोरी होते हैं। पोरस कॉइल्ड सेलोफिन पेपर सराउंड द डायलिसिस फ्लूइड। उस फ्लूइड के आसपास ऐसा सेलोफिन पेपर के साथ लगा हुआ है और इसके अंदर क्या है? पोरस पड़े हुए हैं। अब ये क्या होता है कि जो हमारी डायलिसिंग फ्लूइड जो कि उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसका सेम कॉन्सेंट्रेशन, जो जो चीज हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो सेम सेम चीज उस डायलिसिंग फ्लूइड में है। बट उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट? उसमें हमारा कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट, मतलब कि कोई यूरिया वगैरह नहीं प्रेजेंट है। अच्छा इमेजिन करो, इस साइड एक फ्लूइड लिया, इस साइड एक फ्लूइड लिया। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर क्या है? सब कॉन्सेंट्रेशन सेम है जो कि इसके अंदर है। मतलब इसके अंदर हमारे पास इस हाथ में क्या है? इस अंदर है हमारे ब्लड फ्लूइड। कहां गया? मैं अगर कुछ दिखा सकूं, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है, रेड रेड से तुम्हें याद रहेगा कि इसके अंदर ब्लड है। इस एक साइड मैंने लिया ब्लड, दूसरी साइड मैंने एक और फ्लूइड लिया, ठीक है। अब इस मेरे ब्लड के कंपोनेंट में क्या है? सारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जैसे जो नॉर्मल होता है। इसके अलावा मेरे, क्योंकि मैं यूरिया की पेशेंट हूं, तो मेरा इसमें यूरिया है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम पे यूरिया है। इधर जो मैंने फ्लूइड लिया है इसमें सारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो ब्लड में होता है वो सेम है, एक्सेप्ट यूरिया नहीं है। हम यूरिया क्यों रखेंगे इसके अंदर, है ना? तो हमने यूरिया नहीं रखा। तो हमने जब इन दोनों फ्लूइड्स को ये हमारा डायलिसिंग फ्लूइड है और ये हमारा ब्लड है, ये हमारा डायलिसिंग फ्लूइड, ये हमारा ब्लड, डायलिसिंग फ्लूइड, ये हमारा ब्लड। ब्लड में हमारे पास क्या है? यूरिया है और इसमें हमारा यूरिया नहीं है। तो जब मैं इसको डायलिसिंग फ्लूइड और ब्लड तो हमने निकाला बॉडी से, कहां से? रेडियल आर्टरी से। जब मैं इसको रखूंगी तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा जो यूरिया होगा वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज हमारा पोरस के थ्रू वहां से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना होता है। ये पढ़ा है ना हमारा कि वो रिमूव बाहर निकल जाएगा। वही चीज ये बोल रहे हैं that having डायलिसिंग fluid having same composition to that of plasma except that of nitrogenous base based on concentration gradient as nitrogenous waste is absent in the diluting fluid that is dialysing fluid। तो हमारा सब्सटेंस जो है मूव आउट कर जाता है हमारे ब्लड से और हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। जैसे हमारा ब्लड क्लीन हो गया तो अब मुझे क्या है कि ब्लड को दोबारा से बॉडी के अंदर डालना है। पर ब्लड के अंदर तो मैंने हेपेरिन डाला है ताकि मेरा ब्लड कोआगुलेट ना करे। तुम सपोज करो हेपेरिन है, ब्लड कोआगुलेट ना करे और आगे जाकर मेरे को चोट लग जाएगी तो मेरा तो ऐसे ब्लड निकलता रहेगा, कोआगुलेट तो होगा ही नहीं, है ना?
तो जब दोबारा से बॉडी के अंदर ब्लड को डालना है तो हम डालेंगे एंटी हिपैरिन, ताकि जब ब्लड को जरूरत होगी बॉडी के अंदर वो कोआगुलेट करना होगा तो वो कोआगुलेट कर जाए। ठीक है, एंटी हिपैरिन डालकर बॉडी में डालेंगे, कैसे? आर्टरी से निकाली थी वेन्स में डालेंगे, सो दैट कि वेन्स के थ्रू वो क्या होगा, हमारे वेन्स सुपीरियर वेने का इंफीरियर वेने का उनके थ्रू हमारे हार्ट में जाके आराम से सर्कुलेट कर जाएगा, इसीलिए वेन्स में डाला जाता है। क्या क्या मैंने बोला, हीमोडायलिसिस में हम क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट का यूरिया ब्लड में बढ़ जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका ब्लड लेंगे। ब्लड कहां से लेंगे हम? रेडियल आर्टरी। कहां से ब्लड लिया जाता है हमारा? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते ही हम उसमें क्या डालेंगे? एंटी हिपैरिन। मेरे को यहाँ पे ना डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। ये देखो, ये तुम्हारा रीनल कैल्कुलाई है, दिस इज योर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि वो इन्फ्लेमेशन होने के कारण इतना बड़ा हो चुका है, एंड दिस इज योर डायलिसिंग यूनिट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे लर्न कराने की कोशिश करती हूँ। हमने सबसे पहले ब्लड कहाँ से लेना है? रेडियल आर्टरी से। ब्लड कहाँ से लिया हमने? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से जैसे ही हमने क्या लिया? ब्लड को लिया, हम उसमें क्या डाल देते हैं? हिपैरिन। क्या डाल देते हैं यहाँ पे हम? हिपैरिन। अब जैसे हमने रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया और हिपैरिन डाल दिया कि वो कोआगुलेट ना करे, तो उसको डाल दिया जाता है, पंप्ड किसमें कर दिया जाता है? डायलिसिंग यूनिट में। किसमें पंप कर दिया जाता है? डायलिसिंग यूनिट। अब इस डायलिसिंग यूनिट को बोलते ही आपको याद आएगा कि मैम इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। डायलिसिंग फ्लूइड क्या होता है? मैम डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग सेम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। तो अगर ये चीज सही है तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि हमारा ब्लड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें से यूरिया रिमूव हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया रिमूव हो गया और फिर हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा? क्लियर आउट, क्लींस द ब्लड। अब ब्लड क्लीन हो गया, इसको दोबारा बॉडी में डालना है। एंटी हिपैरिन डालो, वेन्स के थ्रू बॉडी में डालो। सबसे पहले हमने क्या करा? रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया, उसके अंदर क्या डाला? हिपैरिन, ताकि वो कोआगुलेट ना करे। फिर डायलिसिंग यूनिट बॉक्स में डाला। बॉक्स में डालने के बाद हमें क्या दिखा यहाँ पे कि इस बॉक्स के अंदर सेलोफिन पेपर है। सेलोफिन पेपर में क्या है? पोरस पड़े हुए हैं, ताकि डायलिसिंग फ्लूइड और हमारे ब्लड को सेपरेट रखा जा सके। अब उसके अंदर हमें क्या मिला कि इसके अंदर क्या है? डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड सेम concentration that of plasma except nitrogenous waste based on concentration gradient। nitrogenous waste क्योंकि डायलिसिंग फ्लूइड में एब्सेंट होता है, सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा। एंटी हिपैरिन डालो, ब्लड को हमारे वेन्स में डाल दो। क्या क्या? रेडियल आर्टरी से निकाला, हिपैरिन डाला, उसके बाद डायलिसिंग यूनिट में। डायलिसिंग यूनिट में दो चीजें, डायलिसिंग फ्लूइड और दूसरी चीज हमें क्या मिली? सेलोफिन पेपर, जिसके अंदर क्या है? मोरिया, दैट इज हमारे उसमें पोर्स हैं, पोर्स। उसके बाद डायलिसिंग फ्लूइड के बारे में क्या बोलेंगे? सेम कॉन्सेंट्रेशन दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये बोलते ही हम बोलेंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिंग फ्लूइड में एब्सेंट होता है, तो हमारा सब्सटेंस जो है, यूरिया जो है, वो रिमूव हो जाएगा ब्लड से और हमारा ब्लड क्लीन हो गया। ब्लड क्लीन कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको बॉडी में डालना है। एंटी हिपैरिन डालो, वेन में ब्लड में डाल दो। तीन क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? सबसे पहले यूरेमिया, renal calculi and glomerulonephritis. Hope you love the lecture, and if you have any doubt, any query, please let me know. All the very best.